कभी कभी इंसान अपनी जरूरतों के लिए कुदरत के साथ छेड़छाड़ करता है और उसे लगता है कि वह हर समस्या का हल खोज चुका है, लेकिन प्रकृति कभी बिना कीमत लिए कुछ नहीं छोड़ती। जापान के एक खूबसूरत लेकिन सर्पों से भरे द्वीप पर अधिकारियों ने एक साहसी फैसला लिया। वहां नेवले छोड़ दिए गए ताकि जहरीले सांपों की आबादी को नियंत्रित किया जा सके। पहली नजर में यह फैसला एक मास्टर प्लान जैसा लगा। सांप मरने लगे, लोग राहत की सांस लेने लगे, मगर फिर वक्त बीता, साल दर साल गुजरते गए और जब 25 साल बाद वैज्ञानिक उस द्वीप पर दोबारा पहुंचे तो जो उन्होंने देखा वह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। वो नेवले जिनसे उम्मीद थी कि संतुलन बहाल करेंगे, उन्होंने वहां ऐसा क्या कर दिया जो खुद जापानी सरकार को भी चुप्पी साधनी पड़ी। एक ऐसा इकोलॉजिकल हादसा जिसे किताबों में सिर्फ चेतावनी के तौर पर पढ़ाया जाता है, अब वो हकीकत बन चुका था। कौन था असली अपराधी, सांप, नेवला या इंसान की योजना? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है एक ऐसा सबक जो दुनिया के हर देश, हर समाज और हर सोचने वाले इंसान के लिए बेहद जरूरी है। जो जानवरों को मारने आए थे वो खुद कब शिकारी बन गए और कैसे एक पूरे द्वीप की कुदरती व्यवस्था तहस नहस हो गई। जानिए इस चौंकाने वाली कहानी में। एक बार जापान के एक द्वीप पर लोगों की नींदें सांपों के डर से उड़ चुकी थीं। अमामी ओशिमा, एक हरा भरा, खूबसूरत लेकिन अब खौफ में डूबा द्वीप। वहां का हर शख्स एक ही दुश्मन से डरता था, हाबू सांप। ये सांप न सिर्फ जहरीले थे बल्कि इतने खतरनाक थे कि उनके डसने से मौत भी हो सकती थी। लोग खेतों में जाने से डरते थे, बच्चे बाहर खेलना भूल चुके थे और हर शाम के साथ एक नया खतरा मंडराने लगता था। सरकार के सामने अब एक बड़ा सवाल था, आखिर इस जहर से कैसे निपटा जाए। विशेषज्ञों की आपात बैठकें हुईं, रिपोर्टें बनी और फिर निकला एक प्राकृतिक समाधान, नेवले लाए जाएं। हजारों किलोमीटर दूर भारत से मंगवाए गए नेवले, जो कि सांपों के दुश्मन माने जाते हैं, एक उम्मीद बनकर इस द्वीप पर छोड़े गए। शुरुआत में नजारे सकारात्मक थे, कुछ सांप कम हुए, लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन उस वक्त एक बेहद जरूरी पहलू पर ध्यान ही नहीं दिया गया। हाबू सांप रात के शिकारी थे और नेवले दिन में सक्रिय रहते थे, यानी दोनों का आमना सामना ही नहीं हो रहा था। और फिर एक नई मुसीबत ने जन्म लिया। नेवले, जिन्हें सांपों से लड़ना था, अब किसी भी जीव को निशाना बनाने लगे। पक्षियों के घोंसले, अंडे, छोटे स्तनधारी जानवर सब उनके शिकारी पंजों की गिरफ्त में आ गए। द्वीप की जैव विविधता चरमरा गई। कुछ सालों में शुरू में छोड़े गए 30 नेवले बढ़कर 30,000 से भी ज्यादा हो गए। अब ये खुद एक नई आपदा बन चुके थे। सांप तो अभी भी थे, लेकिन अब उनके साथ साथ एक नया खतरा दिन रात घूम रहा था और वह था इंसानों का लाया गया नेवला। आज इस प्रयोग को जापान की सरकार और पर्यावरण संस्थान एक गंभीर सबक के तौर पर याद करते हैं। ये याद दिलाता है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने से पहले सिर्फ विज्ञान नहीं, विवेक भी जरूरी होता है। कभी कभी जिस उम्मीद से कोई कदम उठाया जाता है वही सबसे बड़ी तबाही की वजह बन जाता है। कभी सोचा है कि एक रक्षक कब विनाश का रूप ले सकता है? जापान के अमामी ओशिमा द्वीप पर नेवले एक उम्मीद बनकर आए थे। माना गया था कि ये निडर शिकारी जहरीले हाबू सांपों से लोगों की रक्षा करेंगे, मगर जो सपना बुना गया था वह जल्द ही एक डरावनी हकीकत में बदलने लगा। दिन चढ़ने पर जब नेवले और हाबू आमने सामने आते भी थे तो वो आक्रामकता कहीं गुम थी जिसकी कल्पना विशेषज्ञों ने की थी। नेवले जिस जोश से सांपों को खत्म करेंगे वो सिर्फ कागजों में था, जमीन पर नहीं। धीरे धीरे शिकारी की भूख ने दिशा बदली। अब नेवले सांपों को नहीं, उन मासूम जीवों को खोजने लगे जो कभी इस द्वीप की शान थे, खासकर एक दुर्लभ प्रजाति के खरगोश जो अब उनके नुकीले दांतों की चपेट में आने लगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, नेवले अब पेड़ों पर भी चढ़ने लगे, घोंसलों में घुसकर अंडे खा जाते, जिससे कई पक्षियों की नस्लें ही मिटने की कगार पर पहुंच गईं। यह सिर्फ जीवों का सफाया नहीं था, यह पूरी प्रकृति का संतुलन खोना था। स्थानीय लोगों ने सबसे पहले फर्क महसूस किया। कुछ चिड़ियों की आवाजें अब सुनाई नहीं देती थीं और कुछ जानवर जिनकी मौजूदगी आम थी अब बिल्कुल गायब हो चुके थे। ऐसा लगने लगा जैसे नेवले सिर्फ शिकार नहीं कर रहे थे, वो इस द्वीप की रूह को निगलते जा रहे थे। वैज्ञानिक अब किसी भ्रम में नहीं थे। इस प्रयोग की असफलता अब साफ हो चुकी थी। सांप वहीं थे, खतरा टला नहीं था, लेकिन अब एक नया संकट जन्म ले चुका था। वो संकट था नेवले।
जब समस्या खुद इंसान की बनाई हुई हो तो उसका हल भी आसान नहीं होता। अमामी ओशिमा पर अब एक नई जंग छिड़ चुकी थी, इंसान बनाम नेवला। वो जीव जिन्हें एक वक्त में इस द्वीप का उद्धारक माना गया था, अब खुद विनाश का प्रतीक बन चुके थे। सरकार के पास अब कोई विकल्प नहीं था, उन्हें अपने ही फैसले की भारी कीमत चुकानी थी। नेवलों की बेतहाशा बढ़ती आबादी को रोकना जरूरी था, वरना पूरा पारिस्थितिक तंत्र ध्वस्त हो सकता था। एक संगठित और निर्णायक अभियान शुरू किया गया। स्थानीय लोगों को शामिल किया गया, फंदे लगाए गए और खास तौर पर प्रशिक्षित कुत्तों की मदद ली गई जो नेवले की गंध पकड़ सकते थे। लेकिन समस्या सिर्फ संख्या की नहीं थी। नेवले थे चालाक, तेज और बेहद सतर्क। उन्हें पकड़ना बच्चों का खेल नहीं था। सरकार ने इस चुनौती का सामना तकनीक से करने का फैसला लिया। जहां जहां नेवले अक्सर देखे जाते थे, वहां पर निगरानी कैमरे लगाए गए। इन कैमरों से उनके रोजाना के रास्ते, आदतें और पसंदीदा ठिकानों की निगरानी शुरू हुई। इन्हीं जानकारियों के आधार पर ऐसे ट्रैप डिजाइन किए गए जो आम दिखते थे, लेकिन बहुत सोच समझकर बनाए गए थे। अब शिकारियों का शिकार शुरू हुआ। जहां नेवले काबू से बाहर थे, वहां एक और रणनीति अपनाई गई। खाने में विशेष प्रकार का जहर मिलाया गया। यह कदम आखिरी और बेहद संवेदनशील था, लेकिन वहां के संतुलन को बचाने के लिए यह जरूरी हो गया था। इस पूरी मुहिम में सबसे अहम भूमिका निभाई एक खास यूनिट ने, नेवला ट्रैकिंग डॉग्स की टीम। ऐसे कुत्ते जिन्हें खास ट्रेनिंग दी गई थी। वो किसी भी झाड़ी, किसी भी गुफा या मिट्टी के अंदर छिपे नेवले को सूंघ कर पकड़ सकते थे। हर रात ये टीमें निकलती, जंगलों में, बस्तियों के किनारे, चट्टानों के नीचे, उस दुश्मन की तलाश में जो कभी उनकी अपनी ही उम्मीद था। ये लड़ाई एक दिन या एक महीने की नहीं थी, ये वर्षों तक चली। थकान, खर्च और मुश्किलों के बावजूद ये ऑपरेशन जारी रहा और आखिरकार 2018 में एक ऐतिहासिक घोषणा हुई। अमामी ओशिमा अब नेवला मुक्त घोषित कर दिया गया। लेकिन यह सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जिसे जापान आज भी दोहराता है। जब भी प्रकृति में हस्तक्षेप करें तो सोचिए, क्या आप सच में हल ला रहे हैं या एक और समस्या का बीज बो रहे हैं। करीब 40,000 नेवलों को या तो पकड़ लिया गया या खत्म किया गया। कठोर लग सकता है, लेकिन जब किसी एक फैसले से दर्जनों दुर्लभ प्रजातियां मिटने लगें तो कार्रवाई जरूरी हो जाती है। आज अमामी ओशिमा नेवला मुक्त है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाबू सांप अब भी हैं, चूहे भी, और पारिस्थितिक संतुलन अब भी पूरी तरह नहीं लौटा। नेवले तो गए, लेकिन उनकी मौजूदगी की परछाई आज भी इस द्वीप पर छाई हुई है। प्रकृति धीरे धीरे खुद को संभाल रही है, लेकिन जैसा पहले था वैसा अब भी नहीं है। यह सिर्फ जापान की भूल नहीं, ये इंसानियत के लिए सबक है। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो मंशा भले अच्छी हो, नतीजा तबाही भी हो सकता है। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी, अगर आपको लगा कि ये सिर्फ जापान की नहीं, पूरी इंसानियत की कहानी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ये आपकी सोच और समझदारी की एक मिसाल होगी। शेयर कीजिए ताकि दूसरों तक भी ये जरूरी सबक पहुंचे, क्योंकि हो सकता है अगली गलती कहीं और दोहराई जाए और कोई समय रहते सावधान हो जाए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसी ही असली, अनसुनी और सोच को झकझोर देने वाली कहानियों के लिए, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो सिर्फ खबर नहीं, इंसानियत की किताब का हिस्सा हैं।